नमस्कार दोस्तों। आज की इस वाली वीडियो में जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। ये मेरे ही पास वाले गांव की एक कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्रीतम और प्रिया से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अलग जात होने की वजह से घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। हर रास्ता बंद देखकर दोनों ने भागकर शादी कर ली और मेरे पास वाले गांव के एक पुराने घर में रहने लगे। प्रिया के पापा एक मशहूर नेता थे। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर दोनों का पता निकलवा लिया। एक दिन जब प्रिया और प्रीतम आंगन में काम कर रहे थे, तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। प्रिया अपने पापा को देखकर खुशी से आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाप ने बिना कुछ सोचे समझे उस पे गोली चला दी। प्रिया वहीं ढेर हो गई। आवाज़ सुनकर प्रीतम बाहर भागा तो उसने प्रिया की लाश देखी। वो गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन नेता ने उसके सीने में भी गोली दाग दी। उन्होंने दोनों की लाशों को घर के पास बने एक पुराने कुएं में फेंक दिया और वहां से निकल गए। सालों बाद 4 दोस्त अमित, रिधे, सिद्धार्थ और रोहन छुट्टियां मनाने उसी गांव के एक घर पहुंचे। ये घर अमित के परिवार का था, जो अब शहर शिफ्ट हो चुके थे। प्रॉपर्टी के बंटवारे के वक्त अमित को इस घर का पता चल रहा था। उसके घर वालों ने उसे वहां जाने से बहुत रोका और आखिर में सिर्फ एक शर्त पर जाने दिया। रात 11 बजे के बाद कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और उस कुएं के पास गलती से भी मत जाना। चारों दोस्त रात के करीब 10 बजे वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों को अपना जिस्म भारी लगने लगा। खैर, थकावट समझकर सब सो गए, लेकिन सिद्धार्थ, जो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था, खिड़की के पास गया। उसने देखा कि बाहर 4 लोग एक लाश को कुएं में फेंक रहे हैं और एक आदमी चिल्ला रहा है। सिद्धार्थ ने डर कर आवाज़ लगाई, लेकिन पलक झपकते ही सब गायब हो गया। अगले दिन रिधे ने बताया कि उसने एक सपने में देखा कि 4 लोग उसे कुएं में फेंक रहे हैं। सिद्धार्थ और रिधे की बातें सुनकर सबके होंगटे खड़े हो गए। अमित को अपने घर वालों की वार्निंग याद आई और उसने तुरंत शहर लौटने को कहा, लेकिन रोहन ने इसे महज एक वहम बताकर खारिज कर दिया। दोपहर को जब सब खाना खा रहे थे, तभी किचन का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हुआ और अंदर रखे बर्तन नीचे गिरकर टूट गए। एकदम खामोशी छा गई। आसमान में काले बादल घिर आए और मौसम एकदम ठंडा हो गया। शाम होते ही चारों कमरे में बंद हो गए। रात के 11 बजते ही घर का तापमान अचानक गिरने लगा। हवा में मिट्टी और सदंद की बदबू आने लगी। अचानक कुएं की तरफ से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आई। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। और फिर 2 गोलियां चलाने की आवाज़ आई। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तखत होने लगी। बाहर से प्रिया और प्रीतम की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, हमें बचाओ। सिद्धार्थ और हृदय पर जैसे किसी भूत का साया हो गया था। उनके चेहरे सफ़ेद हो चुके थे। अमित ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा था। फिर एक तेज़ चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। बहुत दिनों के बाद जब गांव वालों को घर से बदबू आने लगी, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई और उसी कुएं में प्रिया और प्रीतम के कंकालों के साथ उन 4 लोगों की लाशें भी बरामद हुई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस कुएं के आसपास भी मत जाना, उस घर की दहलीज में कदम मत रखना, क्योंकि प्रिया और प्रीतम अपने कातिलों को ढूंढ रहे हैं, आज भी, अभी भी। तो दोस्तों, ये थी उस खौफनाक कुएं की सच्ची कहानी। अगर आपको भी लगता है कि प्रीतम और प्रिया की आत्मा अभी भी उस कुएं में किसी का इंतज़ार कर रही हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस रहस्य को जान सकें।
ऐसे ही और डर से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रात को दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार सोचें। बाय बाय।